अंकुश अब्रोल जी, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग के जॉइंट सेक्रेटरी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमारे साथ बात करेंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रही है। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण रूट काज जो मैं कह सकता हूँ उसका पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को जगह कम पड़ रही है और पेड़ पौधों की जो कटिंग हो रही है, बड़े बड़े पेड़ जो लगे थे वो कट रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेप हमें ये करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक यूज़ है उसको तो टोटल बैन करना चाहिए। सबसे बड़ी खराबी अगर सिस्टम में कोई चीज़ कर रही है वो है प्लास्टिक। उसके लिए हमें एक तथ्य हर घर में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को उसके ऊपर ये करना चाहिए कि प्लास्टिक को टोटल बैन कर दें। उसके अलावा हम बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, बड़ों को, कि कोई भी जगह मिले वहाँ पे पेड़ लगाओ, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसमें थोड़ा सा फ्रीज लगे। फ्रीज मीन्स कि रुक जाए वो चीज़। अब आप जम्मू की बात ले लो, मई के महीने भी मौसम बहुत अच्छा था। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सारा असर ग्लोबल ग्लेशियर का पिघलना हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आने वाले वक्त में ये हमारे लिए डेंजरस जोन में हम चले जाएंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सर, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? जैसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की अगर बात करें, क्लाइमेट चेंज पे कितनी बात हो रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, डे बाय डे हम देखते आ रहे हैं, माहौल प्रदूषित हो चुका है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सांस लेना जो है वो मुश्किल है। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस हम इनहेल कर रहे हैं और इससे जो है एनिमल्स पे, वाइल्ड लाइफ से, ह्यूमन लाइफ पे भी पूरे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। सर, कैसे इसको ओवरटेक करने में गवर्नमेंट को क्या उपाय करना चाहिए और क्या इसमें जो है वो इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए? देखो जी, गवर्नमेंट को चाहिए था जी मास पे गवर्नमेंट इदारे में जो हमारे स्कूल हैं आज कोई बड़ा सा प्रोग्राम करती। गवर्नमेंट उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हमारा ये जो एलजी साहब है ये तवज्जो देता है फ़ोटो सेशन के लिए, कि हमने फ़ोटो खिंचानी है, 10-15 बंदे इकट्ठे किए और पेड़ लगा दिए। पेड़ कैसे लगने हैं? हैं, स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो, आप कहीं सोच रहे हो कि कहीं हमने पेड़ों के लिए भी जगह छोड़नी है? भाई जो कच्ची चीज़ देख रहे हो उसको आप पक्का कर रहे हो, तो उससे क्या इन्वायरमेंट अच्छी होगी? स्मार्ट सिटी से कोई वैसा माहौल नहीं बनेगा। हमें इन्वायरमेंट डे पे एक प्रोग्राम करना चाहिए था पूरे JNK में, कि हम पेड़ पौधों का कोई बड़ा सा प्रोग्राम करें। उस साइड तो कोई तवज्जो ही नहीं है। ये एक स्मार्ट सिटी को ले आए हैं घर से उठा के। फुटपाथ से स्मार्ट सिटी बनेगी जम्मू में, और फुटपाथ पे कौन लोग रेडी लगा रहे हैं? जो बाहर से आए हुए हैं। वैसे माहौल बनाना है जम्मू में? भाई म्यूनसिपैलिटी वाले भी जाएंगे, हम आम जो हमारी जनता है उनको तंग करेंगे। जो बाहर से आए हैं क्या उनके लिए कोई इन्होंने स्पेशल वो ऑर्डर निकाला हुआ है कि उनको तंग नहीं करना है? यहाँ दिल्ली वालों ने इनको ऐसा ऑर्डर दिया हुआ है। ये स्मार्ट सिटी जो बना रहे हैं उसी हिसाब से, उससे ये था कि ये कोई ऐसा प्रोग्राम आज के दिन में करते, थोड़े से पैसे खर्च करते, पेड़ पौधे लगाते, उसके लिए इनको चाहिए था। ये भाग रहे हैं स्मार्ट सिटी, हमें तो आज तक दिखी नहीं। जम्मू स्मार्ट सिटी को अगर हम कहीं स्ट्रीट्स में जाएं, रोड के इर्द गिर्द जाएं, तो फाउल पंजेंट स्मेल आ रही है और एकदम हब है वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ का। और स्कूल जाते बच्चों को वो इम्फेक्ट प्रभावित कर रहे हैं और इंसानी ज़िंदगियों को और एनिमल्स को। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मार्ट सिटी क्या होती है? हम अगर अपने घर से निकलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, अगर हम अपने घर से निकलें, अपने गेट से बाहर आएँ, हमारी गली अच्छी हो, हमारी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, सफाई हो, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट सिटी। JNK में स्मार्ट सिटी कहाँ बस रही है? मेन रोड्स पे और साइडों पे फुटपाथ। और इंटीरियर में देखो आप, इंटीरियर में इतनी बुरी हालत है, लोगों का बुरा हाल है। टाइलें टूटी हुई हैं, लेन्स टूटी हुई हैं। सुबह अगर आप निकलोगे तो पानी ओवरफ्लो कर रहा है, उस साइड कोई तवज्जो नहीं है। भाई आपने स्मार्ट सिटी किस पैटर्न पे बना रहे हो? कि अगर आपने किसी को बेनिफिट देना है, आम जनता को देना है, लोगों को देना है, स्मार्ट सिटी किसके लिए? सड़कों पे तो गाड़ियाँ चल रही हैं, घर से कोई जो निकलेगा पैदल भी निकल रहा है, स्कूटर पे भी निकल रहा है, उसके लिए क्या सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो? अब आप नहर का ले लो, नहर तालाब तिलों में वो चलती है D8 जो हमारी नहर है, उसको मेन रोड पे इन्होंने ठीक किया। जो अंदर से आ रही है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। मैंने इनको CEO से बात की, वो कहता है जनाब जो पैसा आया ना वो मेन रोड्स के लिए आया, स्मार्ट सिटी का पैसा मेन रोड पे लगेगा, लेन ड्रेन के लिए, इंटीरियर गलियों नालों के लिए कोई नहीं है। आप अपने जो वहाँ से जीता हुआ उसको कॉन्टैक्ट करो। सर, क्या ये सरकार जो है, LG शासन जो है, वो इनसाइड आउट है या आउटसाइड इन है? बाहर कुछ तो अंदर कुछ।
देखो आज तक मेरे को भी इस एलजी साहब के बयान पढ़ते बड़ी देर होगी। आज तक मैं इस एलजी साहब को समझ ही नहीं सका हूँ। आज इनका बयान कुछ होगा, कल कुछ होगा। भाई इनको अपने बयानों पे स्टेबल करना चाहिए। ये अपने बयानों पे ही स्टेबल नहीं है तो इन आउट या आउटसाइड मैं क्या कह सकता हूँ। ये वो बात होगी कि बॉलर ने गेंद की आउट स्विंग हो रही है या इन स्विंग हो रही है। अगर इस सियासत को, नैया को पार लगाना है, हमें स्टेट मिलनी चाहिए। हमें लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटहुड वो मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जहाँ पे इलेक्शन करवानी चाहिए। ये जो इलेक्शन को डीरेल कर रहे हैं ना, हमें एक किस्म का जो पटरी से इन्होंने नीचे उतार दिया कि कोई बोलेगा उसकी आवाज़ को बंद कर दो, कोई बोलने के काबिल नहीं रहे। वैसे काम नहीं चलेगा। जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ। और बेरोज़गारी का आलम आप देख लो खुद। मोदी साहब कहता है हर साल में मैं 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। अगर आज 2 करोड़ नौकरी दी होती तो 9 साल के शासन में 18 करोड़ नौकरी होनी थी। वो तो कहीं दिख नहीं रही है। और जम्मू में जो जॉब निकलते हैं JKSSB एंड बाकी जो एजेंसीज हैं, उसका तो स्कैम हो जाता है। हमारा यूथ आज की डेट में कोर्ट में लड़ रहा है। लेकिन एलजी साहब तो बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के और रूल ऑफ लॉ स्थापित करने की। अगर उन्होंने खुद अनाउंस किया था कि अगर रूल ऑफ लॉ मेरे शासन में नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी स्थापित नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा तो मैं यूपी चला जाऊंगा। आप बात कर लो 5 अगस्त 2019 से पहले का माहौल और आज का माहौल आप देख लो। कहाँ रूल, कौन सा रूल की बात करते हैं एलजी साहब या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं पे कोई रूल नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हर जगह हाहाकार है। ये जो नौकरियाँ देते हैं उसका स्कैम होता है। आज तक इन्होंने कोई बंदा अरेस्ट किया किसी एजेंसी का जिन्होंने इतने बड़े स्कैम हुए। बाद में यही कहते हैं हम इंक्वायरी बैठा रहे हैं। इंक्वायरी का आउटपुट क्या है? कोई आउटपुट नहीं है। रिपोर्ट तो बंद पड़ी है, बंद लिफाफे में पड़ी है, वो कौन खोलेगा? उसके लिए माननीय हाई कोर्ट है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एनवायरनमेंट पे आज हम बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट डे पे, तो क्या कुछ आप मैसेज देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं, इसका एडवर्स इम्पैक्ट हम पे है और क्या उपाय करना है? जैसे आपने एक बात कही कि एनवायरनमेंट के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे पक्का की बात आपने की कि हम पक्का कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहे हैं। क्या बताएंगे आप? देखो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 130 करोड़। अगर आज हम प्रण कर रहे हैं ना कि हमने एक एक पेड़ लगाना है तो ग्लोबल वार्मिंग दूर दूर तक नहीं दिखेगी। आज के दिन हमें ये प्रण करना चाहिए कि हर हिंदुस्तान का नागरिक, JNK का नागरिक एक एक पेड़ लगाए।